दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने जिस कहानी का चयन किया है उसको सुनकर आप भगवान से प्रार्थना करना सीख जाएंगे। वैसे तो आप सभी प्रार्थना करना जानते हैं, लेकिन ये कहानी में कुछ अलग तरीके से आपको भगवान से प्रार्थना करना सिखाया गया है। सनातन संस्कृति में बहुत सारे मंत्र हैं जिनका आप उच्चारण कर से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं या भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से आज जिस मंत्र का आप जानेंगे वो आपको कभी भी भूलेगा नहीं, आपको उसको कभी याद नहीं करना पड़ेगा और वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। इसलिए मैंने इस कहानी का इस वीडियो में चयन किया है और आपको मैं सुनाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 4 शब्दों की प्रार्थना है। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता और बताता कि जब इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराना तो चांदी के सिक्के फिर से भरने लगेंगे इस थैले में। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वो मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लगा। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वो प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता। पड़ोसी ने कहा कि हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। उसने सुना और उसे लगा कि वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। फिर भी उसने वो शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े और वो बहुत दुखी हुआ। फिर उन 4 शब्दों की तलाश में निकल पड़ा और उसे एक चर्च के फादर से वो मिला। उस फादर से उन्होंने पूछा कि वो 4 शब्द क्या हो सकते हैं। तो वो चर्च के फादर ने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है। मगर इसके दोहराने से भी उसका थैला नहीं भरा। वो बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर वो प्रार्थना उसे नहीं मिली जो उसके पिता द्वारा बताई गई थी। वो उदास होकर घर में बैठा हुआ था जब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा कि सुबह से मैं कुछ नहीं खाया हूँ, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है। अचानक वो चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, जो मेरे पिताजी ने मुझे मरते समय बताए थे, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है। और फिर वो 4 शब्दों को उसने दोहराना शुरू कर दिया कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, हे ईश्वर वो तुम्हारा धन्यवाद है। इस बार बार इस मंत्र को दोहराने से अचानक उसके सिक्कों की संख्या बढ़ने लगी और उसका थैला पूरी तरह भर गया। इससे समझें कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वो ये मंत्र फिर से मिल गया कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है। ये उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वो चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है, और अगर ईश्वर के प्रति धन्यवाद भाव रखते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, ईश्वर से प्रेम बढ़ता है और हम अनेक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो ये मंत्र नहीं है, एक 4 शब्दों का सिंपल सा वाक्य है, लेकिन इसमें असीम शक्ति भरी है। जब भी हम कोई चीज़ प्राप्त करें या हमसे कोई चीज़ छूट जाए तो हमें सिर्फ यही 4 शब्दों को दोहराना चाहिए कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है, जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ। इन 4 शब्दों को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे और दोहराएंगे तो आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आप जो भी अपने दिमाग में बोझ लेकर चल रहे हैं वो धीरे 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 कम होता जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही थी और हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हम ऐसे ही इस चैनल के माध्यम से आपको अध्यात्म से जुड़ी कहानियाँ लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप उनको सुनकर अपने जीवन में एक सार्थक परिवर्तन ला सकें। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही अध्यात्म से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो